सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 15, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand chemical properties of non-metals in this worksheet. As you all know कि जैसे कि लास्ट वर्कशीट्स में हमने मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, इस वर्कशीट में हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। टुडे वी विल लर्न अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि उनका रिएक्शन जब ऑक्सीजन से किया जाता है तो क्या होता है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, non-metals reacts with oxygen and produces non-metal oxide. सिंपल, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट इज O2, क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। व्हेन सल्फर इज आल्सो नॉन मेटल, व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, it reacts with oxygen and produces sulfur dioxide gas. तो जब सल्फर बर्न्ट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और जो गैस बनती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। When sulfur dioxide gas is dissolved in or mixed with water, it produces sulfurous acid. तो जब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है या उसके साथ मिक्स किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, इट प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरियस एसिड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन S प्लस O2, जब रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस वाटर H2O, ये क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करवाया जाए C और O2 को तो बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द लास्ट रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 प्लस वाटर यानी H2O, इनका रिएक्शन कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। नाउ we'll move on nature of non-metal oxides. With the help of an activity, let's find out whether the nature of oxides of non-metal is acidic or basic. यानी अब हम एक एक्टिविटी की हेल्प से ये जानेंगे कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, किसके, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। तो इसके लिए वी नीड कार्बन दैट इज कोल, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इंडिकेटर और ग्लास जार। So the first thing, burn a small piece of coal. एक छोटा सा टुकड़ा कोल का जलाइए। After 2 or 3 minutes, place glass jar in inverted position on it to collect the gas evolving in the reaction. यानी आपको क्या करना है कि 2 या 3 मिनट उसको जलाना है, फिर उसके ऊपर ग्लास जार को इन्वर्टेड पोजीशन में यानी उल्टा रख दीजिए और जो उसके अंदर से गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। Add some amount of water in this jar and close it with its lid. और हमें क्या करना चाहिए फिर इसके बाद कि इसमें थोड़ी सी अमाउंट में वाटर मिलाना चाहिए और उसके ढक्कन को, उसके लिड को क्लोज कर देना चाहिए। Shake the jar in order to mix or dissolve the gas collected in it with the water. और अब शेक करना चाहिए जार को करेंगे, और किस लिए करेंगे, ताकि ये जो गैस है वो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो सके या मिक्स हो सके। नाउ टेस्ट दिस मिक्सचर, फर्स्ट with blue litmus and then with red litmus paper. We observe that the mixture of water and the gas in the jar turns blue litmus to red. Therefore, we can say that non-metal oxide are acidic in nature. यानी इस तरह से अब हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो
ब्लू लिटमस पेपर था, जब इस सॉल्यूशन में हमने उसको टच किया तो वो रेड में चेंज हो गया। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, उनका नेचर एसिडिक होता है। नाउ विद द रिएक्शन विद वाटर, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी आमतौर पर तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। सम नॉन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन द एयर, और बहुत सारी कुछ नॉन मेटल्स ऐसे भी होती हैं जो कि एयर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। सो सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए उन नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस, फास्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। आपको पता है कि जो फास्फोरस होती है बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है, और वो बहुत जल्दी एयर कि जब उसमें आती है, वो एयर की प्रेजेंस में आती है तो बहुत जल्दी से फायर पकड़ लेती है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए ताकि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से उसका कॉन्टैक्ट ना हो पाए, किसका, फास्फोरस का, तो इसलिए उसको वाटर में स्टोर किया जाता है। उसके बाद सी पार्ट है कि रिएक्शन विद एसिड, यानी एसिड से रिएक्शन करने पर क्या होता है। तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, तो जो ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। एंड द लास्ट इज रिएक्शन विद बेस, यानी बेस के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, उनके साथ उसका रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर इसके बाद है नेम ऑफ सम नॉन मेटल्स, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ सम नॉन मेटल्स। दे आर सल्फर, कोल दैट इज कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन एक्सेट्रा। तो अब आपको समझ में आया कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। सो नाउ वी विल मूव on our question answer section. So the first question is name any 4 commonly found non-metals. Answer is sulfur, coal, oxygen, nitrogen, iodine, etc. The second question is why phosphorus non-metal kept in water, यानी phosphorus non-metal को पानी में क्यों रखा जाता है। Phosphorus is a very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. तो ये बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल होती है, और अगर एयर में इसको एक्सपोज किया जाए तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से उसका कोई कॉन्टैक्ट ना हो पाए फास्फोरस का, इसलिए उसको वाटर में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो अभी हमने समझा भी था कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विगोरसली विद एसिड्स, यानी बहुत ही तेज गति से वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल्स। नो, इट इज फॉल्स। एंड द लास्ट वन इज रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। यस, क्योंकि अभी हमने समझा भी है इसके बारे में, दैट इज ट्रू। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट विद फ्रॉम कोरोना वायरस तो प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। थैंक यू वेरी मच।